तुम्हें इतना प्यार करता है, क्यों तुम उन लोगों के ताने सुनती हो? अरे इन लोगों को कुछ तो घर का काम सिखाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम पूरी जिंदगी इनके पीछे बर्बाद कर दोगी। क्या करूं भाभी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये लोग भूखे रहते हैं तो। फिर आपको पता ही है ना, माँ ने मुझे घर का ही काम सिखाया है, खाना बनाना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। तुम्हारा सोचना सही नहीं है। खैर मुझे क्या, जिस हालत में खुश हो वही सही है। भाभी वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाभी के जाने के बाद तेरी भाभी तो बहुत बोलती है, कैंची की तरह कचर कचर चलती है जबान तेरी भाभी की। पता नहीं तेरी माँ को कैसे मैनेज करती होगी। मेरी बहू होती ना इतना बोलने वाली तो कब का ठिकाने लगा देती। क्यों, क्या हुआ, कुछ बोला क्या उन्होंने? हाँ, क्यों नहीं बोला, हम दोनों को अच्छे से समझा गई कि हम बिना किसी काम की औरतें हैं। तो क्या गलत बोला? अरे घर की औरतों का काम होता है खाना बनाना, घर का रख रखाव, वो सब तो दीपा करती है। अरे तू तो चुप ही रह, जहाँ देखो तब बीवी का पल्लू पकड़कर खड़ा हो जाता है। चल निकल यहाँ से, औरतों वाली बातों के बीच में ना पड़, समझा? ऐसा तो नहीं बोला होगा मेरी भाभी ने। ना ना, हम झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो क्या, झूठे हैं हम एक नंबर के। सिर्फ तू और तेरी भाभी ये सच्चा है। दीपा कुछ नहीं बोलती। दीपा रोटी खिला दे गर्मा गर्म। तुम्हारी भाभी तो सुबह रोटी बना के रख देती थी, वही सारा दिन खाते रहो। वैसे दीपा तेरी भाभी इतना दहेज लेकर आई है, लेकिन खाना बड़ा अच्छा बना लेती है। दीपा कुछ नहीं बोलती, किचन में चली जाती है, सभी को खाना खिलाती है और रात को आराम करने कमरे में जाती है। दीपा मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये घर छोड़ दें, कहीं और चलते हैं रहने के लिए। सोचती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या, मैं कमाता हूँ, हमारे बच्चे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का पूरा काम करती हो। चलो इतना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारे घर से आकर कोई तुम्हारे घर पे खाना बनाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो कम से कम आपने इस बात का एहसास तो किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दहेज में मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हो गई हूँ। मैं नौकरानी बनती अच्छी लगती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरा पूरा खानदान क्यों तुम्हारे घर की रोटी की जिम्मेदारी ले? ये क्यों नहीं मानते कि दहेज में हमने कुछ नहीं दिया तो कम से कम दहेज की रोटी तो दी है? ये बात ये लोग नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, छोटू के एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद देखते हैं। दीपा कल मेरी एक पार्टी है तो घर में 5 लेडीज का खाना बना लेना। मैं बहुत बिजी हूँ, कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छोटू का एग्जाम है और उसको पढ़ाना है, वरना वो फेल हो जाएगा। तूने फिर नाटक शुरू कर दिया है? बड़ी मुश्किल से तो उसने किटी रखी है। तुझे पता है कितने अमीर अमीर औरतें आ रही है? हाँ और नहीं तो क्या, 2 तो इतनी अमीर है कि बैठे बैठे आधा शहर खरीद ले। दीपा चुपचाप अच्छा सा खाना बना देना। अगले रोज दीपा बच्चों की पढ़ाई छोड़कर रश्मि की पार्टी के लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोसती है। उसमें से एक औरत, अरे ये नौकरानी है क्या तुम्हारे घर की? रश्मि कुछ नहीं बोलती। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे घर की बहू है। वो क्या है ना, गरीब घर की है, बिना बाप की लड़की, दहेज में 1 पैसा नहीं लाई तो घर का सारा जिम्मा इसी का होता है। लेकिन खाना बहुत शानदार बनाया है। ये वाली सब्जी कैसे बनाई मुझे जरूर से बताना। जी हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी लगी? थोड़ी पैक करके भी दे दूंगी। हाँ मुझे भी पैक करके देना, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। रश्मि तू तो बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। कितना टेस्टी खाना बनाया है। तू क्यों नहीं खाना बनाना सीख लेती? अरे मैं क्यों खाना बनाना सीखूं? मैंने अपने मायके में ना काम किया है और ना ही ससुराल में। ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है, आप इससे काम नहीं करवाती आंटी? अरे नहीं नहीं, इसके पापा ने पहले ही बोल दिया था ये घर के काम नहीं करेगी तो हम इससे काम नहीं करवाते। पापा ने बोल दिया था और आपने मान लिया? काश मैं भी अपने पापा को बोलती कि वो मेरे ससुराल वालों को ऐसा ही कुछ बोलते। अरे मुंह से नहीं बोला था, पैसों से बोला है, पैसों से। इतना दहेज दिया है मेरे पापा ने कि मेरी सास गलती से भी मुझे ग्लास उठाने को भी नहीं बोल सकती है। सास हंसने लगती है। रश्मि बहू सही बोल रही है। कैसी लालची औरत है आप, एक बहू को सर पर चढ़ा रखा, दूसरे से घर के सारे काम करवा रही है बस इसलिए कि उसकी माँ ने दहेज नहीं दिया। बड़ी लालची है आप। हाँ ये बात तो सही कह रही हो, मेरी सास थोड़ी लालची तो है।
सास का ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि वो क्या कहे। तभी दीपा बोल पड़ती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल लालची नहीं है। आखिर माँ जी ने मुझे भी अपनी बेटी की तरह अपनाया है। वो तो रश्मि को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए माँ जी उसे कुछ नहीं कहती। ये उनका बड़प्पन है। सास सुनती है कि कैसे दीपा ने सबके सामने उसकी तारीफ करी, बल्कि रश्मि सबके सामने सास को लालची बोल रही थी। सबके चले जाने के बाद सास रश्मि से कहती है, रश्मि, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। दीपा से ज्यादा मैंने तुम्हारा मान सम्मान रखा, बदले में सबके सामने मुझे लालची बोल दिया। माँ जी क्यों नाराज हो रही है? आपको पता है ना वो लोग कितनी हाई फाई औरतें थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लालची हैं या कामचोर। वो तो खाना खाई और चली गई। अब चिंता मत करिए, उन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। दीपा, जल्दी से ये सारे बर्तन हटा लो, मुझे टीवी देखना है। दीपा बर्तन नहीं उठाएगी। माना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सामान उठाना तो आता ही होगा। और वैसे भी दीपा तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं उठाएगी, तुम खुद उठा लो। दीपा हैरान हो जाती है कि सास को क्या हो गया। अचानक से जो सास काटने को दौड़ती थी वो उसका साथ कैसे दे रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझसे ये बकवास करने की हिम्मत कैसे होगी आपकी? तभी वहाँ बबलू आता है। माँ बिल्कुल सही बोल रही है रश्मि, अगर तुम दहेज लेकर आई हो तो वो तुमने माँ या दीपा को नहीं दिया, तुम्हारे पति और तुम्हारे नाम से है। तो आज के बाद मेरी बीवी को एक भी काम बताने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता ही है बबलू दीपा से कितना प्यार करता है, और उसको बिल्कुल बर्दाश्त न होगा कि उसकी पत्नी किसी और के झूठे बर्तन उठाए। अब तुम देख लो, या तुम अपना काम करो या फिर इस गंदगी के बीच बैठकर टीवी देखो, क्योंकि दीपा बर्तन नहीं हटाएगी। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ जी को क्या हो गया? मेरी तरफ से कैसे बोल रही थी? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। पार्टी में कुछ हुआ था क्या? हाँ, रश्मि ने सबके सामने माँ को लालची बोला था। तो क्या गलत बोला था? सही तो है, वो एक नंबर की लालची है माँ, तभी तो उन्होंने रश्मि को सर पे चढ़ा रखा है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कल सुबह जा रहे हैं इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? जो बोल दिया तो बोल दिया। अगले रोज बबलू दीपा और अपने बच्चे को लेकर घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद, अरे रश्मि 2 रोटी तो दे दे, मैं तो खुद आपसे मांगने वाली थी। 2 रोटी बना दीजिए, आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मुझे तो किचन में वैसे भी चक्कर आते हैं। हे भगवान, सुबह सुबह भूखा रहना पड़ रहा है। चल बहू, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दे। रश्मि बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन सास से बाहर की रोटी चबाई नहीं जाती। हे भगवान, ये कैसी रोटी है? ऐसा लग रहा है रबड़ चबा रही हूं। काश दीपा यहाँ होते। भले ही उसकी माँ ने दहेज नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए दहेज की रोटी दे दी थी, जिसकी कदर मैं नहीं कर पाई। पर आप बोल रही है, जाइए सोने के हार लेकर आइए सारे जो मेरे पापा ने दिए थे। रश्मि यही डर सास को हमेशा दिखाती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं सास को क्या होता है। वो उठती है और सारे सोने के हार लाकर रश्मि को दे देती है। क्या ले अपने सोने के हार, इस उम्र में मुझे नहीं पहनना। इस उम्र में मुझे रोटी चाहिए थी, दहेज का सोना चांदी नहीं, दहेज की रोटी। और अब इस घर में तू भी तभी रहेगी जब घर का काम करेगी, नहीं तो निकल यहाँ से। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है।